हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी कि वस्तुओं का पृथक्करण। इसमें देखिए, इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, जिसमें हमने चाय को उसकी चाय की पत्तियों से अलग किया था छान कर, या फिर दूध या दही से हमने मक्खन निकाला था। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स की बात की थी और हमने इस टेबल में कुछ सेपरेशन प्रोसेसेस के एग्जाम्पल लिए थे। फिर उनका पर्पस क्या है, हमें क्यों सेपरेशन करना होता है, चीज़ों को अलग अलग क्यों करना होता है, और हम उस सेपरेटेड कंपोनेंट का क्या करते हैं, तो इसके बारे में हमने बात की थी। अब हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे सेपरेशन के, मेथड्स ऑफ सेपरेशन यानी कि पृथक्करण की विधियाँ। चलिए देखते हैं। We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. हम इसमें कुछ सिंपल मेथड्स को डिस्कस करेंगे सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए जो कि आपस में मिक्स हो गए हैं। You may come across some of these methods being used in day-to-day activity. आपको इनमें से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिसको आप अपने दिन के रूटीन में या फिर अपने बाकी कामों में यूज़ करते हैं अपने प्रतिदिन में। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग। देखिए, सेपरेशन का फर्स्ट मेथड हैंड पिकिंग यानी कि हैंड से पिक करके चीज़ों को अलग करना, हस्त चयन। ठीक है, मतलब कि हाथ से चीज़ को छाट कर अलग करना। एक्टिविटी 2 में देखते हैं, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। आपको एक शॉप से अनाज का कोई पैकेट खरीद कर अपने क्लास में लेकर आना है। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब जो अनाज के दाने हैं उनको एक कागज पर फैला दीजिए, पेपर की शीट पर। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। क्या आप सिर्फ एक ही तरह के अनाज के दाने पाते हैं अपनी शीट पर? आर देयर पीसीज ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। या फिर आपको उसमें कुछ छोटे कंकड़ यानी कि पत्थर के टुकड़े, या फिर हस्क जो घास भूसा, सूखी घास, या फिर ब्रोकन ग्रेन्स टूटे हुए कुछ अनाज के दाने, या फिर कुछ किसी और अनाज के पार्टिकल्स भी मिलते हैं। तो आपने अपने घर पे भी देखा होगा, आपकी मम्मी जब खाना बनाते हैं घर पे, कोई भी चावल या दाल, उसको साफ़ करती है पहले, उसमें से कुछ कंकड़ तिनके जो हैं अलग निकालती हैं वो। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसीज ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। अब आपको अपने हाथ से वो चीज़ें निकालनी हैं जो पत्थर के टुकड़े, तिनके या फिर दूसरे अनाज के या फिर टूटे हुए अनाज के दाने हैं, उनको अलग करना है हाथ से। दिस मैथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज लाइक द पीसीज ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। देखिए, हैंड पिकिंग का जो मेथड है कि हाथ से पिक करके अलग करने का ये मेथड, इसमें हम जो बड़े साइज़ की इम्प्योरिटीज़ है उन्हीं को अलग कर सकते हैं। जैसे कुछ बड़े साइज़ के अगर पत्थर के टुकड़े हैं, घास के तिनके हैं, या फिर कोई और इम्प्योरिटी है, उनको हम चावल, दाल या फिर गेहूं के दाने, उनसे अलग कर सकते हैं हाथ से चुनकर। देखिए फिगर 5.3 में देखिए, हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन। एक प्लेट में इन्होंने कुछ अनाज के दाने लिए हैं और जो भी इम्प्योरिटीज़ है उनको हाथ से छांटकर अलग कर दिया गया है। तो आपने घर पे भी देखा होगा, आपके घर पे खाना बनाते हैं तो उससे पहले हाथ से छांटकर इम्प्योरिटीज़ को अलग कर दिया जाता है किसी भी अनाज से। तो क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। देखिए, जब ऐसे हम अनाज से इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती है वो इम्प्योरिटीज़, थोड़ी कम होती हैं। इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो ऐसी सिचुएशन में हमें हैंड पिकिंग जो है एक कन्वीनियंट, आसान मेथड, एक आसान उपाय ये लगता है सब्सटेंसेस को ऐसे अलग करना। ठीक है, ये आप अपने रूटीन लाइफ में अपने घर पे देखते हैं, इसका यूज़ होता है। बहुत इजी मेथड है ये सेपरेशन का, हैंड पिकिंग। नेक्स्ट मेथड है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, जैसे
अगर कभी फसल की कटाई होती है खेतों में, अगर आपने देखा हो तो जो उनकी डंडियाँ होती है, पौधा जो होता है, उसको सूखने के बाद उनसे अनाज को जिस मेथड से अलग किया जाता है उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। देखिए पढ़ते हैं फिर समझ आएगा। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the fields after harvesting the crop। देखिए फसल की कटाई के बाद आपने किसी भी खेत में जरूर देखा होगा गेहूं के या फिर चावल के बहुत सारे डंडियों के गट्ठर जो है पड़े हुए हैं, सूखे पौधे पड़े हुए हैं। Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them। उन डंडियों को जो है पहले धूप में सुखाया जाता है, उनमें से अनाज के दाने अलग करने से पहले उनको धूप में सुखाया जाता है। Each stalk has many grain seeds attached to it। देखिए हर डंडी में मतलब हर पौधे में जो है बहुत सारे ग्रेन के सीड्स जो हैं उन पर अटैच्ड होते हैं। आपने देखा होगा कि एक जो जैसे गेहूं की बाल है, अगर आपने देखी हो तो उसमें 15 से 20 दाने आराम से होते हैं सिर्फ एक बाल में। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। अब एक ही डंडी में इतने सारे दाने हैं तो इमेजिन कीजिए पूरे खेत में अगर हंड्रेड्स के काउंट में गठड़ी हैं, वो डंडियाँ नहीं उनकी भी गठड़ियाँ हंड्रेड्स के काउंट में है, तो कितने सारे दाने हो जाएंगे निकालने के लिए। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दिस बंडल्स ऑफ स्टॉक्स। तो इनको उन बंडल के स्टॉक के बंडल से कैसे अलग किया जाए, कैसे फार्मर्स उनको अलग करते हैं। देखिए हैंड पिकिंग यह बहुत ही मुश्किल एक मेथड हो जाएगा। इतने सारे अनाज के दानों को हाथ से निकालना, बहुत सारे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनको निकालना ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक मेथड हो जाएगा, तो इसलिए हम हैंड पिकिंग से तो नहीं करते हैं। वन में प्लक मैंगोज और गवावाज फ्रॉम द ट्रीज। देखिए हम पेड़ से आम और अमरूद तो तोड़ सकते हैं, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गवावाज। अनाज के दाने जो हैं ग्रेन सीड्स मैंगो और गुआवा से काफ़ी छोटे होते हैं। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो उनकी डंडियों से उनको तोड़ना हाथ से एक एक दाने को इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। तो कैसे अब इन स्टॉक से उन अनाज के दानों को अलग करना है। द प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एटसेट्रा इज थ्रेशिंग। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। यानी कि जो स्टॉक्स हैं, डंडियां हैं, उनसे अनाज के दानों को अलग करने का मेथड थ्रेशिंग बोलते हैं। और ये इसमें करते क्या है, ये होता क्या है, देखिए इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। जो डंडियां हैं, उनके सूखे पौधे हैं, उनको एक तरह से पीटा जाता है उनसे अनाज के दाने अलग करने के लिए। देखिए इस फिगर में देखिए यह आदमी जो है इन पौधों को, इस एक पत्थर है इस पर पीट रहा है जिससे कि ये ग्रेन्स अलग हो रहे हैं। ठीक है। समटाइम्स थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलडॉग्स। कई बार बैलगाड़ी से भी इस प्रोसेस को किया जाता है। इसमें ये अपने हाथ से इसको कर रहा है, बैलगाड़ी से भी किया जाता है, या फिर मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन। बहुत ही अगर लार्ज क्वांटिटीज़ में ग्रेन्स को अलग करना है तो आजकल मशीन्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये है थ्रेशिंग। जब हम फसल की कटाई के बाद अनाज के दानों को अलग करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है विनोइंग। देखिए विनोइंग किसे बोलते हैं, एक्टिविटी 3 में हम पढ़ेंगे फिर समझेंगे। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सोडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। देखिए आपको एक मिक्सचर रेडी करना है जिसमें सूखी रेत के साथ या तो लकड़ी का बुरादा हो या फिर पाउडर ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों का पाउडर हो। ठीक है, मतलब एक रेत होना चाहिए और दूसरा इनमें से कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं, लकड़ी का बुरादा या फिर सूखी पत्तियों का ढेर। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। इस मिक्सचर को एक प्लेट या फिर एक न्यूज़पेपर पर रखिए। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। अब इस मिक्सचर को देखिए ध्यान से। कैन 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली। अब इसमें से
दो कंपोनेंट्स को क्या आप इजीली अलग कर सकते हैं? आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट्स सिमिलर? दो पार्टिकल्स के साइज क्या आपको सिमिलर नज़र आते हैं? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग? क्या आप हैंड पिकिंग के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं? देखिए, अगर आपने एक प्लेट में रेत और सूखी पत्तियों का मिक्सचर, पाउडर अगर उनका बनाया है, क्या आप हाथ से पिक करके अलग कर सकते हैं? आप पाउडर को या रेत को ऐसे अलग नहीं कर सकते हैं हाथ से पिक करके, इट वुड बी इम्पॉसिबल। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। अब आपको क्या करना है, उस मिक्सचर को जो आपने प्लेट या फिर एक न्यूज़पेपर की शीट पर बिछाया है, उसको लेकर किसी खुले ग्राउंड में चले जाइए और एक थोड़े से ऊंचे प्लेटफॉर्म, कोई भी ऊंची जगह पर खड़े हो जाइए। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। वो मिक्सचर आपने प्लेट या फिर पेपर की शीट पर रखा है। होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। उस प्लेट को होल्ड करना है आपको अपने कंधे की सिधाई में। आपको उस लेवल पर उस प्लेट को या फिर न्यूज़पेपर की शीट को होल्ड करना है। टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। और थोड़ा सा उसे टिल्ट कर दीजिए, टेढ़ा कर दीजिए, ताकि वो मिक्सचर धीरे धीरे नीचे गिरने लगे। देखिए, हम इस इमेज में देखते हैं इस तरह से। विनोइंग की ये इमेज है, इसमें ये लेडी है, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर हाइट पर ये खड़ी हुई है, रेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फिर इन्होंने अपने शोल्डर के लेवल पर इन्होंने इसे प्लेट को या फिर अगर न्यूज़पेपर की शीट है इसको पकड़ा है। शोल्डर के लेवल पर थोड़ा सा इन्होंने इसे टिल्ट किया है। देखिए, इस लेवल तक इन्होंने टिल्ट किया है ताकि ये मिक्सचर नीचे गिरने लग जाए स्लो स्लो, ठीक है। What happens? Do both the components sand and sawdust और powdered leaves fall at the same place? अब देखिए क्या होता है, क्या दोनों ही कंपोनेंट, रेत और लकड़ी का बुरादा या फिर रेत और पत्तियों का पाउडर, क्या एक ही जगह पर गिरते हैं? जब आपने उसको टिल्ट किया और गिराया तो क्या वो दोनों नीचे एक ही जगह पर गिरे? इज देयर अ कॉम्पोनेंट दैट ब्लोज अवे? क्या इनमें से कोई एक कॉम्पोनेंट, कोई इन दोनों में से कोई एक चीज़ क्या दूर जाकर गिरी थी हवा में उड़कर? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट टू कॉम्पोनेंट्स? क्या हवा ने इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को हवा से अलग किया? दिस मैथड ऑफ सेपरेटिंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, ठीक है। ये मेथड जो है चीज़ों को सेपरेट करने का, कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का जो ये मेथड है, इसको हम विनोइंग बोलते हैं। इसमें देखिए कैसे अलग होती हैं। विनोइंग इज़ यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। विनोइंग से कैसे अलग हुए? जब दो हमारे ऐसे कंपोनेंट मिक्स हो गए हैं जिनमें से एक हैवी है और दूसरा लाइट है, कि हवा के, जब हवा से, विंड और एयर से ब्लो होने पर वो दूर जाकर गिर जाएगा, लाइटर कंपोनेंट जो होगा, ठीक है। इसमें देखिए जो रेत है वो तो सीधा नीचे गिर जाएगा, लेकिन जो लकड़ी का बुरादा या फिर सूखी घास की पत्तियां है वो उड़कर थोड़ा सा आगे, थोड़ी दूरी पर गिरेगी। तो इस तरह से हमारे दोनों कंपोनेंट्स अलग हो गए हैं। इसमें देखिए ये डायरेक्शन की एयर है, यहाँ पर इन्होंने मिक्सचर को होल्ड किया हुआ है। जब इन्होंने इसे नीचे गिराया तो ग्रेन्स या फिर रेत जो है हैवी होता है वो यहीं नीचे गिर गया, और विंड के कारण जो लाइटर पार्टिकल्स थे, जो हस्क है, सूखी घास, लकड़ी का बुरादा, वो थोड़ा दूर जाकर गिरा, ठीक है। दिस मैथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन, ठीक है। फार्मर्स यूज़ करते हैं इस मेथड का जब वो अपने अनाज के दानों को जो कि हैवी हैं उनको अलग करते हैं हस्क से, यानी कि घास फूस तिनके से, तो इस मेथड का यूज़ करते हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। जो हस्क पार्टिकल्स हैं घास तिनका, वो विंड से हवा के द्वारा दूर फेंक दिया जाता है। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग, ठीक है। जो ग्रेन के सीड्स हैं वो अलग हो गए और उन्होंने
वही नीचे प्लेटफॉर्म के नीचे पास ही ढेर बना लिया। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस सच एज फोडर फॉर कैटल्स। जो हमारी घास तिनका जो अलग हुआ है उसको हम बहुत सारे अलग अलग यूज़ कर सकते हैं अलग अलग पर्पस में, जैसे कि पशुओं के लिए चारा वो हमारा बन सकता है। तो ये हमारा है विनोइंग। देखिए आज हमने 3 मेथड्स के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट हमारा हैंड पिकिंग था, जब हमें लेस अमाउंट में और हैंड से पिक करके चीज़ें अलग की जा सकती हों, जो लेस अमाउंट में हों, कम इम्प्योरिटीज़ हों और साइज़ उनका इतना हो कि हम हाथ से पिक कर सके एक एक सिंगल चीज़ को, तब हम हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ करेंगे। देन थ्रेशिंग का हम यूज़ तब करेंगे जब बहुत ही लार्ज अमाउंट में हमें अपने चीज़ों को मिक्स हो रखी हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में है, उन्हें अलग करना है, और दूसरा उनका साइज़ बहुत ही स्मॉल है, तो हम थ्रेशिंग का यूज़ करते हैं, जैसे कि फसल की कटाई के बाद अनाज के दाने अलग करने का, और फसल कटाई के बाद अनाज के दाने अलग करने के बाद भी उसमें से कुछ घास के तिनके निकालने के लिए हम फिर विनोइंग का यूज़ करते हैं, जब हमें 2 अलग अलग वेट हैवी और लाइट वेट चीज़ों को अलग करना है तो हम विनोइंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी मेथड्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। थैंक यू।